हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग मार्केट इनसाइट्स विद तरंग कक्कड़। तो जैसे हम लोग हर संडे एक लर्निंग वीडियो लेके आते हैं, तो आज वैसे ही एक लर्निंग वीडियो लेके आया हूं मैं, जिसको मैं एटीएम मशीन भी मान सकता हूं और ऑप्शन ट्रेडिंग का ब्रह्मास्त्र मानता हूं। चाहे वो इंट्राडे हो या स्विंग ट्रेडिंग हो, कोई स्टॉक हो या कुछ भी हो, एक एक करके सबके ऊपर डिस्कशन करेंगे। वीडियो को एंड तक देखना, पूरा देखना। और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है दोस्तों, तो अभी से लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और कल की अगर आपने वीकली एनालिसिस वाली वीडियो नहीं देखी है तो वो भी देख लीजिए। ये वीडियो मैं बना रहा हूँ फ्राइडे, बट पब्लिश होगी संडे, क्योंकि मैं सैटरडे संडे अवेलेबल नहीं हूँ। ठीक है, तो आपको संडे को मिलेगी जरूर से जरूर सारी की सारी सैटरडे वाली वीडियो और डेली एनालिसिस वाली फ्राइडे वाली भी वीडियो देख लीजिए। इवन बाकी लर्निंग वीडियोज है वो भी आप देख लीजिए दोस्तों। आइए चलिए, मैं आपकी बेसब्री का इंतजार खत्म करता हूँ। कौन सा है? ये है 20 EMA स्ट्रेटेजी। मैंने एक पूरा EMA ऊपर तो वीडियो बना दिया है, बट ये सिर्फ और सिर्फ 20 EMA के ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूं, ताकि मेरे जो सब्सक्राइबर है, मेरे जो चाहने वाले हैं, उनको पता चले कि 20 EMA क्या होता है, 20 EMA से हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, मास्टरिंग ऑप्शन ट्रेडिंग विथ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो 20 EMA है, कंप्लीट गाइड फॉर ऑप्शन ट्रेडर्स। पूरा का पूरा आपको सीखने को मिलेगा कैसे 20 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज प्रॉफिटेबल हमें बनाने में मदद करता है। मैं इसको क्यों एटीएम मशीन बोलता हूं, पैसे छापने का मशीन क्यों बोलता हूं मैं इसको, आइए। ये एक्चुअली है क्या? एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होता क्या है? मूविंग एवरेज टाइप, इट गिव्स मोर वेट टू रिसेंट प्राइस डेटा, मेकिंग इट मोर रिस्पॉन्सिव टू प्राइस चेंज। ये जो रिसेंट प्राइस चेंज हुआ है उसको ज्यादा वेटेज देता है, ताकि हमें फायदा मिलता है। यूजेस द लास्ट 20 पीरियड। अगर आप डे करते हो तो लास्ट 20 डे का एवरेज निकालेगा, आवर्स करते हो तो 20 आवर्स का एवरेज निकालेगा, 4 आवर्स है तो वो 4 आवर्स के मुताबिक, मिनट्स है तो मिनट्स के मुताबिक, डिपेंडिंग ऑन योर टाइम फ्रेम फ्रेंड्स। देन की डिफरेंस, सिंपल मूविंग एवरेज और ईएमए जो है वो रिएक्ट फास्टर टू प्राइस मूवमेंट, वो थोड़ा फास्ट में रिएक्ट करता है दोस्तों। पर्पस क्या है? ये हमारा पर्पस है कि हम ट्रेंड को आइडेंटिफाई करते हैं, डायरेक्शन कौन सा है, कहाँ पे एंट्री है, कहाँ पे एग्जिट है, वो सब हम देख सकते हैं। वापस मैंने कैलकुलेशन आपको समझाया है, बट वो आपको समझने की जरूरत नहीं है, बट आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए। EMA इज इक्वल टू इंटू ब्रैकेट क्लोज इंटू मल्टीप्लायर ब्रैकेट ओवर प्लस इंटू ब्रैकेट प्रीवियस EMA इंटू ब्रैकेट ओपन 1 माइनस मल्टीप्लायर 2 टाइम्स ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, तो उसको हम ऐड कैसे कर सकते हैं? चलिए मैं आपको ले चलता हूं सीधा चार्ट के ऊपर। तो देख लीजिए, आपको क्या करना है, इंडिकेटर में जाना है, आपको EMA लिखना है सिर्फ, तो मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया, ये आ गया। हमें इसके सेटअप में जाना है, तो ये देखिए EMA 9 आपको दिखेगा, तो वहां पे सेट करना है हमें। आपको जो कलर पसंद है वो ले सकते हो। यहां पे हमें करना है 20। ये जो इनपुट दिख रहा है ना आपको, मैं आपको वापस थोड़ा ड्रॉ करके भी दिखा दूं, क्योंकि मेरे बहुत सारे व्यूअर्स नए होते हैं। ये इनपुट आपको दिख रहा होगा, इनपुट में जाना है और फिर इनपुट में जाके आपको क्या करना है दोस्तों, 20 करना है। तो फिर ये ऑटोमेटिकली 20 पे सेट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, वापस समझ लीजिए, इंडिकेटर में जाना है, EMA टाइप करना है, EMA टाइप करने के बाद ले लेना है, फिर उसको सेटिंग में जाके आपको 20 कर देना है। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं, वाई यूज 20 EMA फॉर ऑप्शन। हमें इसका यूज क्यों करना चाहिए? ऑप्टिमल बैलेंस है, स्ट्राइक्स परफेक्ट बैलेंस बिटवीन सेंसिटिविटी, नॉट टू फास्ट और टू स्लो। 10 EMA 50 EMA थोड़ा फास्ट हो जाता है और 50 EMA थोड़ा स्लो हो जाता है। ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने में बहुत अच्छी हेल्प करता है हमारी। इट क्लियरली शोज शॉर्ट टू मीडियम टर्म ट्रेंड डायरेक्शन, क्रूशियल फॉर ऑप्शन टाइम विथ टाइम डीके। क्विक सिग्नल, फटाफट हमें सिग्नल मिलते हैं, फटाफट एग्जिट भी कर सकते हैं, फटाफट हम एंट्री भी कर सकते हैं। बहुत बार इसका टेस्ट किया हुआ है, मैं तो बहुत सालों से इसके ऊपर ट्रेडिंग कर रहा हूं। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा वर्क भी करता है ये, और ये पॉपुलर है। कोर स्ट्रेटेजी रूल्स, बुलिश सिग्नल देता है तब हमें बाय के कॉल ऑप्शन बाय करना है। ठीक है, जो अबाउट 20 EMA क्रॉस करेगा तब हमें बाय करना है। ठीक है, बेरिश सिग्नल तो पुट लेना है। जब बिलो 20 EMA होगा, मैं आपको सब दिखाऊंगा एग्जांपल, डोंट वरी। गोल्डन रूल्स, अगर प्राइस 20 EMA के ऊपर है तो अप ट्रेंड होगा और होगा। अगर आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में नहीं हो तो जल्दी से जल्दी मेरा फ्री टेलीग्राम ग्रुप है, उसको ज्वाइन कर दीजिए। उसमें मैं बहुत बार बोलता हूं कि 20 EMA के ऊपर जाएगा तो बेरिश ट्रेडर्स प्लीज एग्जिट कर दीजिएगा,
क्योंकि 20 EMA के ऊपर पूरी दुनिया बुलिश, 20 EMA के नीचे पूरी दुनिया बेरिश हो जाती है। ठीक है, चलिए एंट्री सिग्नल फॉर कॉल ऑप्शन। अगर ऊपर क्लोज करता है 20 EMA के ऊपर उसको क्रॉस ओवर करके, तो हमें एंट्री लेना है कॉल ऑप्शन में। प्राइस पुल्स बैक्स टू टच 20 EMA एंड बाउंस, रिटेस्ट करने आता है तो सोने में सुगंध मिल जाती है, बहुत मजा आता है हमें। और प्राइस वहीं पे रहती है, हायर हाई बनाती जाती है या और हायर लो बनाती जाती है। फिर कंफर्मेशन मिलता है वॉल्यूम इंक्रीज होने का या तो फिर ब्रेकआउट होने का। बेस्ट प्रैक्टिस क्या रहेगा, कैंडल को क्लोज होने दीजिए 20 EMA के ऊपर, फॉल्स सिग्नल में मत फंसिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है 20 EMA के ऊपर निकला बट वहां पे सस्टेन नहीं कर पाया और ट्रेडर फंस जाते हैं। देन इंपॉर्टेंट, नेवर एंटर अ ट्रेड बेस्ड सोनली ऑन 20 EMA। अदर इंडिकेटर को भी आपको ऐड करना है, मैं सारे आपको दिखाऊंगा। ऑलरेडी मेरे चैनल में RSI, MACD सब के ऊपर मैंने वीडियो बनाया है, तो आप वो ध्यान से देखिएगा। पुट कैसे लेना है, अगर वो 20 EMA के नीचे क्रॉस ओवर करता है या सस्टेन करता है तभी आपको पुट लेना है। वापस रिटेस्ट करने आता है तो बहुत अच्छी बात है। फिर वो लोअर हाई बनाएगा, लोअर लो बनाएगा, फिर वॉल्यूम चेक कीजिए और ब्रेक डाउन कीजिए। ठीक है, इसमें भी सेम थिंग, बाकी आपको अंदर नहीं रहना है। एग्जिट स्ट्रेटेजी एंड स्टॉप लॉस क्या रहेगा, एग्जिट पॉइंट, एग्जिट 1 व्हेन प्राइस क्रॉसेस बैक बिलो 20 EMA फॉर कॉल्स और अबव फॉर पुट्स। अगर 20 EMA के नीचे चला जाता है तो कॉल से एग्जिट हो जाए, अगर 20 EMA के ऊपर चला जाता है तो पुट से एग्जिट हो जाए। सस्टेन करना चाहिए। टारगेट 2 to 3% मूव इन अंडरलाइंग स्टॉक फॉर वीकली ऑप्शन। देन व्हेन ऑप्शन प्रीमियम रीच 50 to 100% प्रॉफिट, अगर आपका डबल हो जाए, 1.5 गुना हो जाए, 2 गुना हो जाए तो निकल जाइए, बहुत हो गया। ठीक है, टाइम बेस्ड 1 or 2 days बिफोर एक्सपायरी टू अवॉइड थीटा डीके, क्योंकि कभी कभी होता है ऊपर जा रहा है बट प्राइस नहीं बढ़ रहा है क्योंकि थीटा डीके होता है। स्टॉप लॉस रूल क्या रहेगा, मैंने आपको बताया। अगर आपका ऑप्शन प्रीमियम जो भी आपने इन्वेस्ट किया है, सपोज यू इन्वेस्टेड 100 रुपीज, देन 30 to 40% आपको अगर कम हो जाए तो आपको स्टॉप लॉस लेके निकलना है। दोस्तों आपको वो पता है ऑप्शन बायर को लॉस क्यों होता है, क्योंकि वो उनके इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकते। इमोशंस के ऊपर, माइंडसेट के ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाई है, वो भी आप जरूर से देखिएगा। ठीक है, पुट के लिए क्या है, पुट के लिए आपको देखना है, अगर सबसे पहले बात करते हैं कॉल्स की, एग्जिट करना है अगर बिलो 20 EMA जाता है, और पुट के लिए क्या करना है, अगर ऊपर 20 EMA चला जाता है तो हमें एग्जिट कर देना है। 5 मिनट्स में देखिए इंट्राडे, इंट्राडे के लिए अगर आपको करना है तो 5 मिनट्स, इंट्राडे और वीकली करना है तो 15 मिनट्स इज ऑल्सो ओके। उसमें स्विंग ट्रेडिंग भी हो सकती है विद इन अ डे। 1 and 4 आवर्स में वीकली ऑप्शन, शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेड हो सकते हैं। डेली के लिए आप देखोगे डेली टाइम फ्रेम तो आपको मंथली ऑप्शन अच्छे रहेंगे, बराबर। डेली टाइम फ्रेम अगर मंथली आप ले रहे हो, पोजीशन ट्रेडिंग कर रहे हो तो वो अच्छा रहेगा। ये टिप मेरी तरफ से, मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी वैसा होता है कि 5 मिनट में उसने क्रॉस कर दिया बट 15 मिनट पे वहां पे आके हर्डल ले लिया, तो 5 मिनट से जो ऊपर गया है ना वो हमारा स्कैल्पिंग बन जाएगा। अप टू 15 मिनट्स का 20 EMA टच, तब फिर हमें निकल जाना है। ठीक है, ये देखिए मैंने आप लोगों के लिए एग्जाम्पल रखे, ये सारे एग्जाम्पल स्टॉक के हैं। इंडेक्स में मैं आपको खुद दिखाऊंगा। ये देखिए, ये यहाँ पे देखिए, ये नीचे से ऊपर गया है। ठीक है, तो आपको लगेगा एग्जैक्ट 20 EMA टच किया है। ठीक है, 20 EMA एग्जैक्ट टच किया है, तो हाई तोड़ने का वेट कीजिए। यहाँ पे हाई टूट भी गया है, तो शायद अगर आपने एंट्री यहाँ पे ले ली है तो आपका एग्जिट यहाँ पे बन जाएगा, तो आप यहाँ पे एग्जिट ले लोगे। ठीक है, तो अब हमें कौन सी साइड बैठना है, अब हमें बेरिश साइड बैठना है। कोई बात नहीं, चिंता नहीं करने की। स्टॉप लॉस भी लाइफ में होने ही चाहिए, तभी जाके ट्रेडर को पता चलता है। स्टॉप लॉस इज ए पार्ट ऑफ आवर गेम। ये देखिए, ये 20 EMA से नीचे क्लोज किया, तो अब इसका जो लो है वो टूटा, तो हमने एंट्री ली। तकरीबन हमने एंट्री ली है 6650 के आसपास, बराबर 6650 के आसपास। उसके बाद देखिए 20 EMA के ऊपर एक भी क्लोजिंग नहीं है ये। ठीक है, तो हम जब भी ग्रीन कैंडल बने नीचे जाके तो हम एग्जिट ले सकते हैं। मतलब 6600 के से लेके हम 6000 तक गए हैं स्टॉक में। कौन सा स्टॉक है आप गेस करके कमेंट सेक्शन में जरूर उसे बताइएगा। ठीक है, तो ये आप समझ सकते हो। अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। मुझे मोटिवेशन मिलना बहुत ज़रूरी है। मोटिवेशन नहीं मिलेगा तो अच्छा नहीं लगता है। मोटिवेशन ही हमारे लिए सबसे बड़ा सोर्स है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो कितना बड़ा फॉल हमें मिला है। फिर सेम यहाँ पे एक मस्त कैंडल इसने यहाँ पे 20 EMA के ऊपर क्लोज किया है,
फिर क्लोज करते ही गया है, दोनों साइड के हमें ट्रेड मिले हैं दोस्तों। मैं मेरे टेलीग्राम ग्रुप में और मेरे वीडियो में मैं हमेशा बताता हूँ कि 20 में हमारे लिए ब्रह्मास्त्र होता है। फिर देखेंगे हम 6-7 एग्जाम्पल इसमें देखेंगे, फिर देखेंगे। ये देख लीजिए दोस्तों, ये 20 के ऊपर क्लोज किया है, जब हमने देखा था वही एग्जाम्पल है ये, ठीक है। ये देखो क्लोज किया है, उसके हाई को तोड़ा है, हाई को तोड़ने के बाद कोई बात नहीं, 20 तो ऊपर ही जा रहा है ना। 20 के नीचे जब तक क्लोज ना करे तब तक ट्रेल करते रहिए और प्रॉफिट का आनंद लेते रहिए, ठीक है। अभी वो फ्राइडे को क्लोज हुआ है 6738, हमारी एंट्री है 6100 पे, आप समझ ही गए होंगे। 6100 से लेके अभी तक हम बैठे हैं यहाँ पे, अभी तक हम बैठे हैं। ये बहुत अच्छा स्टॉक है, आप नाम कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा दोस्तों, ठीक है। तो ये था एक एग्जाम्पल, बुलिश और बेरिश दोनों का मैंने आपको दे दिया। अब देखते हैं वापस दूसरा एग्जाम्पल, देख लीजिए दोस्तों। ये देखिए, ये 20 के नीचे क्लोज किया है, सीधा ही नीचे तोड़ा है तो ले लिया हमने। जब तक ऊपर क्लोज ना करे हमें एग्जिट नहीं होना है, डरना नहीं है, ठीक है। 20 के ऊपर यहाँ पे अगर हमारा एंट्री है तो हमारा प्राइस यहीं पे है, तो हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। आसानी से 20 के ऊपर क्लोज यहाँ पे आई है दोस्तों, तो हम यहाँ पे एग्जिट लेंगे 850 के आसपास। हमारी एंट्री है 900 पे, ठीक है। ये शॉर्ट साइड हुआ। अगर आप स्टॉक में पोजीशन कर मतलब स्विंग ट्रेडिंग करते हो, स्टॉक लेके बेचते हो, तो ये देखिए ये ऊपर क्लोज हुआ, ठीक है। फिर इसका हाई यहाँ पे टूटा है, ले लिया आपने, तकरीबन 860 पे लिया है, आप देख सकते हो 920, और अभी 20 में तो तोड़ा ही नहीं है उसने। अभी आएगा दूसरा एग्जाम्पल, नेक्स्ट उसका ही होगा, चिंता मत कीजिए, ठीक है। देखते हैं, चलिए, तो फिर आपको पता चलेगा। ये देख लीजिए दोस्तों, आपको पता चलना चाहिए। मैं आपको दूसरा भी एक एग्जिट का दिखाऊंगा। ये देखिए 20 के ऊपर क्लोज किया इसने, फिर ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया, यहाँ पे वो हम निकल सकते हैं, यहाँ पे हमें निकल जाना चाहिए। हालांकि यहाँ पे 1220 से 1270 50 रुपीज़ मिले वो भी बहुत है, ज़्यादा नहीं, एक महीने में, ठीक है। वो तो आप परसेंटेज निकाल के देखोगे तभी आपको पता चलेगा। तो 20 में बहुत काम करता है दोस्तों, 20 में जैसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। और भी एग्जाम्पल देखते हैं, देखिए ये देख लीजिए, यहाँ पे उसने 20 में, ये देखिए ये ऊपर तो तोड़ा बट रेड बना, तो हम रिस्क नहीं लेंगे। ये ग्रीन बना और ये भी ग्रीन बना, ये ग्रीन बना, तो इसके हाई के ऊपर हम एंट्री लेंगे जब तक 20 के नीचे क्लोज ना करे। देखिए हम यहाँ पे एग्जिट हो गए होंगे। रिस्क लेना है तो आप ले सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी आप एंटर हुए हो 1280 पे और स्टॉक है अभी 1400 पे, तो आप आसानी से रिस्क लेना है तो ले भी सकते हो या तो फिर एग्जिट भी कर सकते हो, कोई बात नहीं, ठीक है। तो चॉइस आपकी है, बस स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाइए और प्रॉफिट का आनंद लेते जाइए। देखो दोस्तों, मुझे आपके प्रॉफिट में से 1 रुपया भी लेना नहीं है, बट मैं सिर्फ आपसे मांग रहा हूँ एक प्यारी सी कमेंट, स्टॉक का जो नाम है वो आपको कमेंट में लिखना है, प्यारा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को शेयर करना है ताकि सब लोग ये सीख सके दोस्तों। चलिए फिर दूसरा एग्जाम्पल ये भी देख लीजिए। यहां से उसने क्लोज किया है, हमने एंट्री ली होगी यहां से, ठीक है। हमने यहाँ पे एंट्री ली होगी, फिर यहां तक वो आया है, यहाँ पे क्लोज किया है 1420, मतलब 1480 से लेके 1420 तक हम गए फ्रेंड्स। तो आप समझ सकते हो कि कितना बड़ा मूव हमें मिला है, ठीक है। चलिए फिर और एक एग्जांपल, लास्ट वाला होगा शायद, ये देख लेते हैं। ये देख लीजिए, यहाँ पे तोड़ा है, यहाँ तक हमें मूव मिला है 1486 से लेके 1420 तक, और ये भी देख लीजिए ये ऊपर गया है 1400 से, यहाँ पे उसने 20 को तोड़ के ऊपर सस्टेन किया है और फिर हमें यहाँ तक अभी मूव हमारा चल रहा है, ठीक है। ये फ्राइडे के ही चार्ट्स है, सो डोंट वरी, कुछ पुराने चार्ट्स नहीं है। और मैंने बहुत सारा बैक टेस्ट किया हुआ है इसमें बहुत, क्योंकि मेरा खुद का ये पर्सनल और फेवरेट है ये 20 में, ठीक है। फिर मैं आपको जब निफ्टी में और बैंक निफ्टी में दिखाऊंगा तभी आपको पता चलेगा। चलिए ये भी लास्ट वाला आप एक देख लीजिए, तो आप समझ ही गए होंगे ये बुलिश वाला, ठीक है। चलिए फिर बात करते हैं 20 को अदर इंडिकेटर के साथ कैसे हम कंबाइन कर सकते हैं, RSI के साथ कर सकते हैं। RSI का ओवरबॉट और ओवरसोल्ड जोन अगर हमें दोनों मिल जाता है तो हमें बहुत फायदा होता है। MACD के साथ कर सकते हैं। वॉल्यूम के लिए आपको फ्यूचर का देखना पड़ेगा या तो फिर ट्रेडिंग व्यू में देखना पड़ेगा। और सपोर्ट रेजिस्टेंस अगर आपको चाहिए
तो हम लोग डेली वीडियो बनाते हैं, मंडे टू फ्राइडे, एवरी डे रात को आता है वीडियो, तो आप उसमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस देख सकते हैं, मतलब लेवल देख सकते हैं दोस्तों। रियल ट्रेडिंग एग्जांपल है, ठीक है, ये ट्रेडिंग एग्जांपल देख लीजिए। स्टॉक अभी 1000 पे ट्रेड कर रहा है, सिग्नल है अबाउ 20 EMA एट 1005, 20 EMA स्लोपिंग अपवर्ड, ऊपर जा रहा है, वॉल्यूम भी एवरेज के ऊपर जा रहा है, तो हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा। ATM 1050 CE, स्लाइटली OTM लिया है ये, 15 रुपीज प्रीमियम पे। हमारा टारगेट रहेगा 25 to 30, स्टॉप लॉस रहेगा 10, ठीक है। अगर 20 EMA के ऊपर निकल गया और टारगेट हिट गया तो हम ये एग्जिट हो जाएंगे, बाकी हम स्टॉप लॉस को ट्रेल भी कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अगर आपका प्राइस 1040 पे मूव हो गया तो आपका प्रीमियम पहुंच जाएगा 28 पे और आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो। चलिए अब इंडेक्स चार्ट पे हम एग्जांपल देखते हैं ताकि आपको ज्यादा पता चले। सबसे पहले हम सिर्फ और सिर्फ 20 EMA का एग्जांपल देखेंगे और कुछ नहीं देखेंगे, ठीक है, वो भी 5 मिनट्स कैंडल पे। मैं थोड़ा चार्ट आपको बड़ा भी कर देता हूं ताकि आपको देखने में थोड़ी आसानी रहे। चलिए मेरा अभी ये देख लीजिए दोस्तों आप, ये इंट्राडे ट्रेडिंग है, आप देख सकते हो। इंट्राडे में इसने, इंट्राडे तो है बट वो दिन खत्म हो जाएगा, 1 मिनट, हाँ ये देखते हैं। चलिए ये इंट्राडे में 28 अक्टूबर का है, इसने 20 EMA के नीचे काटा है, 28 का इसने देखिए यहाँ पे काटा है, तो इसके नीचे हमने एंट्री ली है। कोई भी पुट ऑप्शन में आप घुस जाओ, यहाँ पे आया वापस 20 EMA से हर्डल, यहाँ पे हमारा ट्रेड एग्जिट होगा। या तो फिर टच करता है 20 EMA को तो ऑप्शन बाइंग अगर आप करते हो तो आप एग्जिट हो सकते हो। मेरे ख्याल से मैं अगर ट्रेड लेता तो मैं तो यहीं पे एग्जिट हो जाता। बहुत हो गया ना, प्रीमियम उतना मिल गया, बहुत हो गया। तो आप इमेजिन कीजिए दोस्तों आपको कितना मिलेगा, आप समझ सकते हो कि आपको कितना मिला होगा। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो कि आपको कितने पैसे मिल सकते हैं दोस्तों। सोच लीजिए आप, अगर आप यहाँ तक घुस जाते हो, यहाँ से यहाँ तक आप कितना पैसा बना सकते हो। इसीलिए मैं इसको ATM मशीन बोलता हूँ, ठीक है। तो ये था हमारा निफ्टी में 5 मिनट्स टाइम फ्रेम। अब हम देखते हैं 15 मिनट्स टाइम फ्रेम, ठीक है। ये देख लीजिए फ्रेंड्स, सीधा बुलिश एग्जाम्पल ही मिला है, अच्छी बात है, सब बेरिश एग्जाम्पल नहीं लेने चाहिए। ये 20 EMA तोड़ा है, 29 को एग्जिट, फिर सीधा ऊपर। क्या चाहिए आपको, चाहिए क्या, तकरीबन 100-150 पॉइंट का निफ्टी में मूवमेंट मिला है एक ही दिन में। स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाइए और प्रॉफिट का आनंद लेते जाइए, ठीक है। बट एक चीज होनी चाहिए, आप यहीं पे घुसे होने चाहिए। आपको कहाँ घुसना है, यहीं पे घुसना है। यहाँ पे घुसोगे, यहाँ तक आएगा तो आपके 10-15 रुपए पर लॉट आपको आसानी से मिल गए होंगे और एग्जिट भी कर सकते हो। लास्ट तक ट्रेड बाइंग में होल्ड नहीं करना है क्योंकि डीके लगेगा फिर, ठीक है। चलिए अब मैं आपको 4 आवर्स में दिखाऊंगा, 1 आवर में आप खुद देख लेना प्लीज। ये देख लीजिए, ये आप इसमें निफ्टी में फ्यूचर में भी पोजिशनल स्विंग कर सकते हो, तो देख लीजिए दोस्तों, ये आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे उसने क्लोज दिया है, ठीक है, यहाँ पे दिया था निफ्टी ने अक्टूबर के स्टार्टिंग में क्लोज दिया था 4 आवर्स वाली में, अभी तक वो उसके ऊपर है। अब वो 20 EMA के नीचे उसने काटा है, ठीक है। तो अब हमारा ट्रेड एग्जिट हो सकता है अगर हम फ्यूचर में बाइंग में बैठे हैं तो। तकरीबन 25,000 से लेके 25,700 तक हमारा फ्यूचर गया है। आप चाहो तो आप कभी भी बुक कर सकते हो, वो कोई दिक्कत नहीं है, समझो। बट ये सोचिए आप कितना ट्रेड आपको मिला है, कितना बड़ा और कितना अच्छा ट्रेड मिला है। कौन बोलता है ऑप्शन बाइंग में प्रॉफिट नहीं होता है। बस पेशेंस रखिए, लर्निंग करते रहिए, लर्निंग नहीं करोगे तो नहीं होगा। फिर डे में देखते हैं हम। स्टॉक में मैं आपको दिखा नहीं सकता इसीलिए मैंने वो सब कवर कर दिया था, बट इसमें तो हम देख सकते। ये देखिए दोस्तों, ये अक्टूबर वाला ही एग्जाम्पल है। उसने 20 EMA अक्टूबर में डे वाइज में भी काटा था तो आसानी से हो गया। अभी डे वाइज में यहाँ पे वो सपोर्ट लेगा, ठीक है, 25,500 के आसपास है, तो यहाँ पे सपोर्ट लेके वापस एक बाउंस कर सकता है। सो लेट्स सी, आप ये सब जजमेंट ले सकते हो, खुद भी ले सकते हो अगर वीडियो रेगुलर देखते हो तो, ठीक है। फिर एक बेरिश मोमेंटम भी देख लेते हैं इसमें। ये देख लीजिए दोस्तों, ये आप देखो, आसानी से देख सकते हो।
यहाँ पे 20 EMA के नीचे क्लोज हुआ है, उसका जो लो है वो काटा है, तकरीबन 24,000 के आसपास है, हमारा यहाँ पे बना है, हम यहाँ पे एग्जिट करेंगे 23,200 पे, मतलब 24,000 से लेके 23,200 तक हमारा टारगेट अचीव हुआ है, आप समझ सकते हो। और वो तो हम वैसे भी स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाएंगे ना, एक साथ थोड़े रिस्क लेंगे, तो आप समझ सकते हो क्या नहीं हो सकता मार्केट में। बट चलिए, अगर ऐसा होता, मैं आपको एक चीज समझाता हूं। जैसे मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया, मतलब हम लोगों ने यहाँ पे ट्रेड ले लिया है, ठीक है, 24,000 से एक ही दिन में वो 23,600 गया है। कई लोग बुक करके निकल भी जाते हैं, बट अचानक से वो रिवर्स चला जाता और यहाँ पे ग्रीन आ जाता, तो हमें ट्रेड में से एग्जिट होना है फ्रेंड्स। स्टॉप लॉस लेना पड़ेगा, हर बार प्रॉफिट नहीं मिलेगा आपको। इसीलिए ऑप्शन बायर को लॉस होता है, कि लॉस होता है तो वो इतने पागल जैसे हो जाते हैं, उसका जो मेंटालिटी है वो सब बिगड़ जाता है, उसको सारा का सारा लॉस रिकवर करने में चला जाता है, इसीलिए। ठीक है, चलिए अब हम RSI ऐड करते हैं। MACD भी ऐड कर देते हैं। ठीक है, आपको बोलिंजर बैंड करना है तो वो भी कर सकते हो। हम लोग बोलिंजर बैंड ही करते हैं क्योंकि उसमें थोड़ा ज्यादा मजा आएगा। और यहाँ पे आप कोई भी ले सकते हो, सारे के सारे वीडियो है मेरे, आप कोई भी वीडियो उठा के देख लीजिए। ये देखिए, यहाँ पे बहुत सारा कंफर्मेशन मिला है मुझे। वो 20 EMA के बहुत ऊपर है, देखा आपने, ये 20 EMA के बहुत ऊपर है। और यहाँ पे मुझे कंफर्मेशन मिला है कि बोलिंजर बैंड का अपर बैंड है, उसको टच करके नीचे आ रहा है। और यहाँ पे देखिए, ये भी अपर बैंड है, फिर सीधा नीचे तोड़ दिया उसने। तो इससे तो बड़ा चाहिए क्या डेली। ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। आपको क्या करना है, मैंने आपको डेली दिखाया, आप 15 मिनट्स, 5 मिनट्स, 4 आवर्स सब चेक करेंगे, ठीक है, ताकि आपको पता चले। सो आई होप आप ये वीडियो को एंजॉय कर रहे होंगे। अब हम बात करेंगे कि कौन सी मिस्टेक्स है जो आपको अवॉइड करनी चाहिए। सबसे पहली, क्रॉस ओवर विदाउट कंफर्मेशन, फॉल सिग्नल और लॉस से बचना चाहिए। जैसे मैंने बोला, चलो आप निकल भी गए, उसने क्लोज भी किया और आपने कॉल साइड का ट्रेड ले लिया, बट नीचे बंद कर रहा है तो आप निकल जाइए, स्टॉप लॉस लेके हट जाइए, लॉस होता है। मिस्टेक 2, ओवरऑल ट्रेंड को आप इग्नोर कर रहे हो। ठीक है, डाउन ट्रेंड है बट थोड़ा सा बाउंस आया फिर आप कॉल ले रहे हो, तो वो गलत बात है। जैसे फ्राइडे ही वैसा था ना, फ्राइडे पता था सबको बेरिश ट्रेंड है, बाउंस आएगा तो बाउंस प्ले नहीं करना है, वो प्रॉफिट बुकिंग की वजह से बाउंस आ सकता है फ्रेंड्स। ठीक है, स्टॉप लॉस यूज नहीं करना, वो तो जीरो हो जाएगा, आपका ऑप्शन खत्म हो जाएगा। और मैं तो बोलता हूं एक्सपायरी के दिन ट्रेडिंग ही नहीं करना चाहिए। एक्सपायरी के दिन सिस्टम ही चालू मत करो, कुछ भी मत करो। ठीक है, दूसरा है कि आप ऑप्शन को एक्सपायरी तक लेके जाते हो, थीटा डीके का वेट करते हो। ध्यान, बस हम तो रातों रात करोड़पति बन जाएंगे। एक चीज याद रखो दोस्तों, एक समुंदर में से एक ग्लास पानी पीना है, ज्यादा नहीं पीना है, हमें एक ग्लास ही चाहिए। ग्लास लेके आएंगे, बाल्टी बनाएंगे, उसमें से एक शावर, मतलब एक पूरा का पूरा बाथटब बनाएंगे, फिर स्विमिंग पूल बनाएंगे। इतना याद रखो, धीरे धीरे सब होगा। ल्यूरेज तो अभी यहाँ पे नहीं होता है, बट ये क्रिप्टो के लिए काम में आता है। ज्यादा ल्यूरेज क्रिप्टो में नहीं लेना है आपको। क्रिप्टो में भी एक चलता है, बहुत अच्छा चलता है। साइडवेज मार्केट में बहुत बार फॉल सिग्नल आते हैं, और वैसे भी साइडवेज मार्केट में तो ऑप्शन सेलर के अलावा किसी का भी भला नहीं होता। जो आजकल हम लोगों को मिल ही नहीं रहा है साइडवेज मार्केट, कि हम खुश ही नहीं हो पाते। बेसिकली मैं ऑप्शन सेलिंग भी करता हूं, इसीलिए ऐसा बोल रहा हूं। ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट रूल्स, पोजीशन साइज आपका क्या होना चाहिए, आपका 2 to 3% कैपिटल पर ट्रेड होना चाहिए। नंबर ऑफ लॉट्स, पहले 1-2 लॉट से स्टार्ट कर सकते हो, ज्यादा लीवरेज मत लो। ऑप्शन सिलेक्शन, एटीएम ही लो या तो स्लाइटली ओटीएम, मैं तो कहता हूं एटीएम ही लो, या तो आईटीएम में पहला वाला। ठीक है, जैसे अभी निफ्टी 25,600 पे चल रहा है तो 25,550 लो, 25,500, और अगर आप ओटीएम लेते हो तो 25,650, मैक्स टू मैक्स, ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, और अगर एक्सपायरी है तो आईटीएम में ही जाओ। टाइम टू एक्सपायरी आप देखो कितना है एक्सपायरी। जैसे कल, मतलब फ्राइडे को ट्रेडिंग था, तो मैं खुद ये थर्सडे वाली एक्सपायरी में ट्रेड नहीं कर रहा था, ये ट्यूसडे वाली में नहीं कर रहा था, अगली एक्सपायरी में, मतलब 11 नवंबर वाली एक्सपायरी में ट्रेड कर रहा था।
पुट साइड, वो साइड ट्रेड कर रहा था, मैंने वो साइड के कॉल बेचे, वो साइड का पुट बाय भी किया, बहुत कुछ किया, बहुत मजा आया उसमें। ठीक है, डाइवर्सिफिकेशन करो, डोंट पुट ऑल कैपिटल इन वन ट्रेड। जैसे आप सपोज आप 50,000 लेके आते हो तो सारा का सारा आपको कैपिटल एक ही ट्रेड में यूज नहीं करना है, 20,000 या 25,000 का ही यूज करो। डेली लॉस लिमिट रखो आप, स्टॉप ट्रेडिंग आफ्टर 2 to 3 कंसेक्यूटिव लॉस इन अ डे। जैसे मेरा 1 या 2 लॉस हो जाता है ना तो मैं कभी ट्रेडिंग नहीं करता हूँ, छोड़ देता हूँ उस दिन, चलेगा, लॉस हो जाएगा चलेगा, बराबर। जितनी हमारे में झेलने की ताकत है ना उतना ही झेलने का, ज्यादा नहीं झेलने का। गोल्डन रूल, पहले कैपिटल को प्रोटेक्ट करना है, प्रॉफिट तो हमेशा आएगा, उतना लॉस मत करो कि जितना हम एफोर्ड नहीं कर पाते। चलिए पहले एडवांटेजेस देखते हैं। बहुत अच्छा है 20 EMA, सिंपल तरीके से आपको समझ में आया होगा, ट्रेंडिंग मार्केट में बहुत अच्छी तरीके से काम करता है, क्लियर एंट्री और एग्जिट सिग्नल मिलता है, इमोशनल ट्रेडिंग को रिड्यूस करता है, ये सारे के सारे लेवल्स के लिए बहुत अच्छा सूटेबल है, ये ऑटोमेटेड होता है, ऑटोमेटिक है ना, हमें तो कुछ करना ही नहीं है, हमने कुछ किया, मैंने आपको कुछ बताया कि ऐसे करो, बस एक ही चीज बताई, उसमें EMA टाइप करो, फिर उसमें सेटिंग्स में जाके 9 की जगह 20 करो। ठीक है। डिसएडवांटेजेस, गिव्स फॉल्स सिग्नल इन साइडवेज मार्केट, साइडवेज मार्केट में वो फॉल्स सिग्नल देता है, लेगिंग इंडिकेटर है, वो सबको पता है, सिक्के की हमेशा 2 पहलू होते हैं, कंफर्मेशन चाहिए दूसरे टूल से, थीटा डीका का ध्यान रखना है, विप्सो ड्यूरिंग वोलेटाइल पीरियड तब हमें बहुत दिक्कतें देता है, ये रेंज बाउंड मार्केट में काम नहीं करता है। बेस्ट प्रैक्टिस फॉर सक्सेस, ट्रेड सिलेक्शन आपका परफेक्ट होना चाहिए, स्टॉक अच्छा होना चाहिए, ऑप्शन में वॉल्यूम होना चाहिए, जर्नल मेंटेन कीजिए आप, कहाँ पे एंट्री ली, कहाँ पे एग्जिट लिया, क्यों लिया, आउटकम क्या आया, वो सारा का सारा आपको लिखना है और उसमें से सीखना है। मार्केट का टाइमिंग आपको पता होना चाहिए, पहली 15 मिनट और लास्ट की 30 मिनट्स मत करो। मैं तो बोलता हूँ 10 बजे के बाद ही देखो, आराम से 10 बजे के बाद देखोगे आप लंबा ट्रेड होल्ड कर सकोगे और अच्छा कर पाओगे उसमें। बैक टेस्ट करो अपने आप सारा का सारा डेटा। ठीक है, डिसिप्लिन ट्रेडर बनो, अपने रूल्स फॉलो करो और अपडेटेड रहो, कोई भी न्यूज़ है, इवेंट है, वो सारे के सारे अपडेटेड रहना चाहिए। तो आज आप क्या लेके जाओगे? 20 EMA इज ए पावरफुल टूल फॉर आइडेंटिफाइंग ट्रेंड्स इन ऑप्शन ट्रेडिंग। अगर 20 EMA के ऊपर है तो पूरी दुनिया हमारे लिए बुलिश है, अगर 20 EMA के नीचे है तो पूरी दुनिया हमारे लिए बेरिश है। कंफर्मेशन का वेट कीजिए, रिस्क मैनेजमेंट का ध्यान रखिए, पेपर ट्रेडिंग करिए पहले। कोई स्ट्रेटेजी 100% काम नहीं करती है, लॉस होगा, बट उसको मैनेज करना हमारा काम है। कंसिस्टेंसी बीट्स ऑलवेज कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, ये स्ट्रेटेजी में मास्टर बनो, डिसिप्लिन बनो, पेशेंस रखो, तो प्रॉफिटेबल ऑप्शन ट्रेडिंग आपकी होगी। और मैं अब आपको एक चीज दूसरी सिखाता हूं। पहले मैं ये सारे के सारे जो है वो अभी बंद कर देता हूं, मुझे ये कुछ नहीं चाहिए। चलिए, ये बोलिंजर बैंड भी नहीं चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। मैं और एक EMA ऐड कर रहा हूं, वो हम 9 EMA लेंगे। कौन सा EMA? एंट्री करने के बाद अगर आपको एग्जिट होना है तो 9 EMA के नीचे क्रॉस करता है तो आप एग्जिट आसानी से कर सकते हो। ठीक है, हम इसमें कलर रख देते हैं वाइट ताकि आपको दिखे। ठीक है, वाइट कलर आपको आसानी से दिखेगा। जैसे हमने ये 20 EMA के नीचे यहाँ पे क्लोज हुई है, देखिए मैं आपको बता देता हूँ, ये 20 EMA के नीचे यहाँ पे क्लोज हुई है और हमारा यहाँ पे एंट्री पॉइंट बना है। चलते गए चलते गए चलते गए, हमें 20 EMA तक वेट नहीं करना है। एग्जिट के लिए अगर वो 9 EMA के ऊपर क्लोज करता है तो एग्जिट कर दीजिए, बिंदास एग्जिट कर सकते हो आप। फिर भी हमें मिला है तकरीबन 23,400 से लेके 22,400 तक मिला है दोस्तों। ठीक है, तो ये होता है ऑप्शन ट्रेडिंग। किसने बोला ऑप्शन बाइंग में प्रॉफिट नहीं होता है? आपको बस लालच है ना, जो मोह माया है ना, वो सबसे बड़ी दिक्कत है। चलिए मैं आपको इंट्राडे में 15 डेज में भी ये करके दिखाता हूं। चलिए, हमारा ब्लू है वो 20 EMA है और जो व्हाइट है वो हमारा 9 EMA है। ठीक है, इसने यहाँ पे क्लोज किया, जैसे टूटा एंट्री ले ली। ठीक है, ये व्हाइट के ऊपर गया नहीं है, अभी क्लोज नहीं किया उसने, व्हाइट के ऊपर यहाँ पे क्लोज किया है। देखिए, ये फ्राइडे का ही डेटा है दोस्तों। 25,900 के आसपास हमारी एंट्री है और 25,800 के आसपास हमारा क्लोजिंग है। समझिए, मतलब हमारा एग्जिट है। एक ही दिन में आपका इतना ट्रेड मिला है।
आई बात समझ में? तो बहुत अच्छा फ़ायदा मिलता है 20 EMA स्ट्रेटेजी। आपको करना क्या है, वो स्टॉक के नाम कमेंट्स में बताने हैं, सबको ये शेयर करना है वीडियो, ठीक है। एक सब्सक्राइब कर देना है अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सबसे पहले वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए दोस्तों, दूसरे वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद।